गुड मॉर्निंग। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्र प्रारंभ हो चुका है। चारों ओर शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं। ये पर्व सभी देवियों का पर्व है। नवरात्र में स्पेशली माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ काली की स्थापना की जाती है। तो आज हम माँ दुर्गा की 9 रूप की बात कही जाती है। और ये जो 9 रूप है, ये उनकी आंतरिक विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं को अलग अलग प्रतिमा के रूप में दिखाया गया है। तो उन्हीं विशेषताओं को, उनके जो 9 रूप है, पूरे 9 दिन में अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। तो उनके हर एक रूपों को हम विस्तार से समझेंगे। नवरात्र के प्रारंभ के दिन में माँ दुर्गा का जो रूप है वो प्रथम रूप है शैलपुत्री का। शैलपुत्री नाम से ही पता चलता है, शैल का अर्थ होता है हिमालय। तो पर्वत राज हिमालय के यहाँ जन्म होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक रूप से देखते हैं तो शैल माना पर्वत, अचल अडोल की स्थिति। पर्वत न किसी हवा से हिलती है, न किसी बारिश से वो घुल जाती है। कितने भी आंधी तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो अपने जगह से हिलती डुलती नहीं है, वह स्थिर रहती है। तो उसकी स्थिरता को, उसकी पावर को, उसके अचल अडोल की स्थिति को दिखाया गया है। और माँ शैलपुत्री की उनका वाहन वृषभ माना बैल को दिखाया गया है। और उनके ऊपर सिंह की खाल को दिखाते हैं। इसका अर्थ क्या होता होगा? सिंह की पहचान क्या है? कि वो हिंसक है, उग्रता का प्रतीक है। तो ऐसे हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर के विकार, हमारे अंदर के अवगुण हैं, जो ऐसे हमें हिंसा करवाता है और गलत कर्म भी करवाता है। तो ऐसे राक्षसी स्वभाव को वो उस वृषभ के ऊपर में दिखाते हैं। माना ऐसे अवगुणों को, ऐसे संस्कार को अपने कंट्रोल में करना, उसको नीचे रखना और किस भांति चलाना, उसको उस बैल की भांति चलाना। बैल को हम जिधर चाहे उधर उसको चला सकते हैं, वो बहुत सीधे होते हैं। तो अपने जो अवगुण है, अपने जो विकार हैं, कमजोरियां हैं, उनको उस बैल की भांति कंट्रोल करके डायरेक्शन, सही डायरेक्शन देने की प्रेरणा देती है। वो आपके नीचे दब कर रहे, वो आपका वाहन बन जाए, न कि वो हम पर आसन कर ले और वो हम पर हुकुम चलाए। एक हाथ में त्रिशूल दिखाते हैं। त्रिशूल माना उसमें 3 ऐसे कांटे होते हैं जो आदि, मध्य और अंत का ज्ञान का प्रतीक है। जिनमें वो ज्ञान है आदि, मध्य और अंत का, उनमें ही वो दैवी गुण आ सकते हैं और वही ज्ञानी कहलाते हैं। और एक हाथ में उन्होंने डमरू धारण किया हुआ है। जैसे ज्ञान का नगाड़ा बजाना होता है, उसी प्रकार की ये जो डमरू का आवाज है वो भी ज्ञान के नगाड़े का प्रतीक है। माता शैलपुत्री की जो वस्त्र है वो सफ़ेद है। सफ़ेद वस्त्र
शांति का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, जिसमें कोई दाग ना हो, जो बेदाग जीवन को प्रदर्शित करता है। और उनका एक हाथ वर मुद्रा की स्थिति में होता है। वर मुद्रा माना ऐसे देने की स्थिति, वरदानों से भरपूर, सदैव हर किसी को वो कोई मतभेद नहीं करती। और एक है अभय मुद्रा। जब भी हम अभय मुद्रा की स्थिति को देखते हैं तो उसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वर मुद्रा और अभय मुद्रा एक ही है, लेकिन आप जब वर मुद्रा को देखें तो ऐसा होता है, और जब अभय मुद्रा को देखते हैं तो इस प्रकार का होता है। तो और कभी ऐसे भी रखते हैं, और कई सारी देवियों का ऐसा भी दिखाया जाता है। इसका मतलब है अभय का मतलब ही होता है कि आपको कोई भय नहीं है, आप निर्भय हो। अब भय कब नहीं होता? जब आपको सारा ज्ञान हो और आप पूरी तैयारी में हो, तब आपको कोई भय नहीं, चाहे वो मृत्यु का भय हो, चाहे वो कोई परिस्थिति का भय हो। तो जीवन में कोई भी भय ना होना। और एक ये भी चीज़ आती है कि जब भी कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, आप उसको सामना कर सकते हो। आप में उतनी शक्ति है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आ जाओ, सारे चैलेंजेस लेने के लिए वो तैयार होते हैं। तो इतनी उनकी तैयारी को दिखाई जाती है, उनकी सक्षमता को दिखाई जाती है, उनकी पावर को दिखाई जाती है। तो पूरा ज्ञान और शक्ति जब हो तो हमें कोई भी भय नहीं हो सकता है। माँ शैलपुत्री का कभी 2 हाथ दिखाते हैं और कभी कभी 4 हाथ दिखाते हैं। तो उनकी विशेषता के ऊपर, उनकी तो बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन उनकी जो मुख्य मुख्य विशेषताएं थी वो ये 4 चीज़ों को दर्शाती है। माता शैलपुत्री का जब आसन करते हैं तो एक पैर नीचे और एक पैर ऊपर की ओर, माना इस जीवन में रहते हुए भी एक पैर ऊपर, माना उस परमात्मा की याद में रहना। तो आप यहाँ पर भी है और ध्यान, आपकी याद उससे भी है। तो इसकी ये प्रतीक है। कई बार हम कहते हैं ना कि इतना बिजी होते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता, हम भगवान को याद नहीं कर पाते। कुछ लोग बोलते हैं कि हम पूजा नहीं कर पाते। तो ये हमारे लिए ही है कि हम कोई भी काम करते हुए भगवान को मन से याद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप आसन लगा के बैठें, लेकिन आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप उसको मन से याद करते रहें। आप यहाँ का भी आपका काम हो जाएगा, यहाँ पर रह कर भी आप अपना ध्यान, अपनी याद उस पर लगा सकते हैं। तो इसलिए हमेशा देवियों का ये पैर दिखाया जाता है। तो ये जितनी भी विशेषताएं थी, ये माँ शैलपुत्री की विशेषता है। माँ शैलपुत्री माँ दुर्गा की ही एक स्वरूप है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे दूसरे स्वरूप को। थैंक यू सो मच।